मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डाउनसाइजिंग मूवी को। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे किसी भी इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है। अब क्योंकि छोटा इंसान किसी भी चीज को उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता जितना कि बड़े इंसान करते हैं, लेकिन जो कोई भी डाउनसाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार जिस इंसान पर भी डाउनसाइजिंग टेक्निक अप्लाई कर दी गई तो उसे दोबारा बड़ा किया नहीं जा सकता, यानी इंसान परमानेंटली छोटा ही रह जाएगा। और जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी आने वाले जनरेशन भी छोटी ही होगी। अब पूरी दुनिया में ये टेक्निक काफी वायरल हो जाती है। कुछ लोग तो इसे अच्छा कह रहे थे और कुछ लोग इसे बुरा भी कह रहे थे, और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो इसे कुछ पर अप्लाई भी करवाते हैं। फिर साइज में छोटा होने के बाद वो इंसान अपने जिंदगी में खुश हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एक एप्पल दिखाया जाता है जिसमें हिस्बन का नाम पॉल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन काफी खराब थी और जब वो दोनों इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी ये काफी अच्छी लगती है। कई बार पॉल सोचता है कि वो डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऐसा करे। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहां पर वो अपनी एक फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जो किस टेक्निक को यूज कर कि छोटा होकर अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहे थे, और वो इस पार्टी में एक छोटी से ग्लास बॉक्स में आते हैं। पॉल अपनी फ्रेंड से काफी बातें करता है जहां पर उसका फ्रेंड सबको बताता है कि मैं अपनी लाइफ में यानी डाउनसाइजिंग को अप्लाई करके काफी खुश हूं। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं अपने लाइफ में उतना ज्यादा ही खुश हूं। जहां पर पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कम थी और अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी मैं अब एक अमीर आदमी बन गया हूं। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें काफी अच्छा फील होता है, और वो दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी इस टेक्निक को अप्लाई जरूर करेंगे। फिर पॉल और उसकी वाइफ डाउनसाइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और ज्यादा जान सकें। उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो छोटे होंगे तब पेट भरने के लिए एक ही बिस्किट काफी होगा, जिससे वो बिस्किट का पूरा पैकेट कई दिनों तक चला सकते हैं। यानी यहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब एक लेडी पॉल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि छोटे होने के बाद वो दोबारा बड़े नहीं हो सकते। लेकिन अब क्योंकि उनकी रिलेटिव्स तो बड़े ही रहेंगे, तो इसलिए इनका रिश्ता अपनी रिलेटिव्स से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और साथ साथ अगर उनकी बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज लगी होगी तो उसे निकाल दिया जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल दांत लगी हो तो उसको भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसके साथ लगे कोई और चीज छोटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी मौत हो सकती है। अब यहाँ पर पॉल के दांत में एक मेटल लगी होती है, इसलिए पॉल उसे निकलवा देता है और साइंटिस्ट उसकी बॉडी के सारे बाल रिमूव कर देते हैं। अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउनसाइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाते हैं, अब इसकी वाइफ पर अप्लाई नहीं की जाती। पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है जहां पर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और बस तब इसे डाउनसाइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल की साथ साथ वहां पर और लोग भी शामिल थे और वो सारी की सारी छोटे हो जाते हैं। पॉल जो कि छोटा होकर बिस्तर पर लेटा होता है, जहां पर उसकी नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता और अपनी वाइफ को कॉल मिला देता है। पॉल की वाइफ उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही। असल में जब पॉल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तब उसे इस बात का रियलाइज हुआ कि मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी लाइफ में बस यही करना था। फिर उसे इस बात का रियलाइज भी होता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पॉल उसकी इस बात सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, उससे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो छोटा हो गया था और दोबारा वो बड़ा नहीं हो सकता था, और इसी वजह से उन दोनों में सेपरेशन हो जाते हैं।
क्योंकि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते हैं। इसके बाद पूल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और ये जगह खास तौर पर डाउनसाइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पूल वहां पर एक घर में बिल्कुल अकेला रहता था। उसके साथ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फिर काफी टाइम गुजर चुका था और पूल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था ताकि वो अपनी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट ले सके। फिर अगले दिन वो न्यूज देखता है जिसमें वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउनसाइजिंग टेक्निक को यूज करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें सब लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। फिर पोल एक पार्टी के बाद अपने घर में आकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में दिखा था। वो लड़की उस घर को साफ करते हैं और पोल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पोल भी अकेला रह रहा था, इसलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया। फिर ये दोनों एक दूसरे से काफी गुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। फिर वहीं पर हमें एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है और ये भी छोटे लोगों का है एरिया था। ये वो छोटे लोग थे जिन्होंने डाउनसाइजिंग टेक्निक को यूज तो किया लेकिन गलत तरीके से किया और इसलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। यानी उन्हें डाउनसाइजिंग टेक्निक अपनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे उनकी लाइफ बड़े होने पर थी, छोटे होने पर भी उनकी लाइफ वैसे ही थी, यानी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर पोल वहां जाने का फैसला करता है। यहाँ से इस टेक्निक का आगाज हुआ था और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे खुद पर अप्लाई किया था वो भी वहीं पर ही रहता था, क्योंकि पोल उससे जानना चाहता था कि क्या वो दोबारा किसी तरीके से बड़ा हो सकता है। वो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए यह टेक्निक बनाई थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते। बल्कि हमेशा यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।